वालेकुम दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं यूआईसी की तरफ से स्वात कलाम मालंजबा ट्रिप पर। कोहली ट्रिप है और मैं सबसे पहले कॉलेज आया 7 बजे, जो कि इन्होंने कहा था। तो 7 बजे आया तो ये देखें गाइस कोई भी नहीं था, बहुत कम बच्चे अभी आए थे। तो फिर वेट करना पड़ा, काफ़ी वेट करना पड़ा और 9 बजे तकरीबन हम 9:30 उधर से चले फैसलाबाद से हम चले और 9 के करीब। और उसके बाद तकरीबन ये अब सुबह का व्यू है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। हम जा रहे हैं कलाम की तरफ। सबसे पहले हमने कलाम जाना है, उसके बाद हम जाएंगे मालम जब्बा। तो कलाम में हम पहुंचे और सबसे पहले हम होटल में गए, क्योंकि गए तकरीबन 11 साढ़े 11 घंटों का हमने सफ़र किया था। जिसके बाद हम थके आ रहे, सबसे पहले होटल पहुंचे, उसके बाद हमारा नाश्ता रेडी हो रहा था। तो हम भी नाश्ते के लिए रेडी हो रहे थे, दोनों एक दूसरे के लिए रेडी हो गए। तो उसके बाद हमने नाश्ता किया, उसकी मैं वीडियो नहीं बना सका। नाश्ते के बाद हम अपने रूम में गए, होटल के रूम जो कि काफ़ी अच्छा था, जिससे हमें कोई शिकायत नहीं, सिवाय पानी के। गाइस पानी इधर का बहुत ठंडा था। उसके बाद हम गए थोड़ी सी सैर करने, खाने के बाद हम सैर करने गए। वैसे ही हमें नहीं आइडिया था कि इधर से हमें बहुत अच्छा व्यू मिल जाएगा। गाइस ये तो थोड़ा सा पथरीला है, ऊपर हमने ब्रिज देखा और उसके बाद नीचे लेक है। उसके बाद हम मुहंडिड लेक और उषा फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गए। तो क्योंकि सड़कें बहुत छोटी थी और ख़तरनाक थी, तो बस उधर जा नहीं सकती थी। तो ये हम जीप पर जा रहे हैं, जो कि कोहली टूर की तरफ से सारा उनका अरेंजमेंट था एजेंसी का। तो हमारे बाय द वे इसके चार्जेस टूर के 9800 थे, जिसके अंदर जीप राइड भी इंक्लूड थी, जिसमें इन्होंने हमें कलाम और मालम जब्बा विज़िट करवा कर सीधा हमारे वापस कॉलेज पर पहुंचाना था। तो हम जीप पर जा रहे थे और ये आप चेक कर सकते हैं कितने अच्छे व्यू आ रहे हैं। इधर बहुत ही खूबसूरत हमें व्यू देखने को मिले। और गाइस आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने पहाड़ों के ऊपर इतने अच्छे गांव देखे ना, वो ऐसे उन्होंने खेती की हुई थी कि क्या बात है। उनको देखकर दिल बिल्कुल खुश हो जाता था। तो ये अब हमें रास्ते में कोई चेकिंग वगैरह के लिए ये सारी जीप रुकी है, आप गाइस काउंट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 15 से 20 होंगी। उसके बाद अब हम कलाम की तरफ रवाना हैं और इस टूर में हमें बहुत मज़ा आया और इसके चार्जेस और सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी थी। और अभी हम जा रहे थे कलाम की तरफ, और कलाम की तरफ जाते जाते ये देखेंगे इधर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इधर व्यू है। और ये रास्ते में कुछ हमें पहाड़ नज़र आए जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। उसके बाद हमने रास्ते में एक जगह स्टे किया, यहाँ हमने कुछ एंजॉय किया क्योंकि यहाँ बर्फ़ काफ़ी थी। और इधर हम स्टे करने के बाद वापस जीप पर बैठ गए और उसके बाद हम वापस रवाना हो गए। तो जीप पर बैठने के बाद हम वापस रवाना हो गए अपनी असल मंजिल की तरफ। अब हमारी असल मंजिल जो थी वो पहले मुहंडिड लेक थी, जहाँ पर हम गए। और आप देख सकते हैं ये हमारी सारी ऑलमोस्ट जीप तकरीबन पहुंच गई थी और हम सारी ये जीप पहुंच गई थी। तो उसके बाद हम सारे इधर विज़िट करने चले गए, हमें इधर का नेचर एंजॉय करने गए। और बहुत खूबसूरत था इधर का व्यू गाइस, अनबिलीवेबल व्यू था, काफ़ी खूबसूरत था। आप भी ज़रूर एक बार मुहंडिड लेक जाएं, जब भी कलाम जाएं मुहंडिड लेक ज़रूर जाना है आप लोगों ने। इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत था सर। ये पहले ऐसे ग्रासी था, उसके बाद आगे लेक थी और फिर पहाड़ थे। और ये लेक में देखें आप कश्तियाँ खड़ी थी, ये आपको व्यू करवा रही। उसके बाद हम मुहंडिड लेक पर मौजूद थे और मुहंडिड लेक पर हमारे प्रिंसिपल ने इनसे पहले ही एक डील कर ली थी कि आप हमारे बच्चों को सड़क क्रॉस कर दें, हम आपको पैसे दे देंगे। और इसके बाद ये खान थोड़े से गुस्सा हो गए और ये कहने लगे कि उस अकेले को क्यों पैसे मिले, हमें भी मिलेंगे। और ये हमारे प्रिंसिपल से लड़ने लगे। लेकिन हमारे प्रिंसिपल ने भी यही ज़िद की कि हमने जाना है तो इसी बंदे के कश्ती पर जाना है जिससे हमने डील की है, बेशक आप हमें थोड़े पैसों में ही ले जाएं। उसके बाद हमने उधर सारे हर जगह की व्यू किया। उसके बाद गाइस इधर काफ़ी स्नो पड़ी हुई थी, स्नो फॉलिंग थी। और इधर ऑलमोस्ट सुबह को टेम्परेचर होता था -10, -5 से -10 तक चले जाता है और दोपहर को भी माइनस में ही था। गाइस इधर सर्दी तो अभी फ़िलहाल एवरेज थी क्योंकि धूप निकली हुई थी। और हमने ये देखें काफ़ी आप स्नो देख रहे होंगे। इसके साथ हमने खेला भी और काफ़ी इंजॉय भी किया और इधर से अच्छी हमने वीडियो और पिक्चर भी बनाई। उसके बाद हमने उधर से रवाना हो गए और रास्ते में आप देख सकते हैं उषा फॉरेस्ट को, जिसको देखने को हमारा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था क्योंकि हमने उधर बहुत इंजॉय कर लिया था। मुहंडिड लेक पर इंजॉय करने के बाद हमारा उषा फॉरेस्ट पर बिल्कुल भी इंजॉय करने को दिल नहीं कर रहा था। उसके बाद हम वापस आ गए, जब कि हम थके हारे थे तो इसलिए हम आके लेट गए। और उसके बाद लेटने के बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद अब हम
वापस लेट गए, तो उसके बाद अगले ही दिन जा रहे हैं मालम जब्बा। मालम जब्बा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। जब भी आप सवात जाएं, पेशावर जाएं, उधर खैबर पख्तूनख्वा में, तो आप ज़रूर मालम जब्बा विज़िट करें। गाइस मालम जब्बा बहुत ही खूबसूरत है। मालम जब्बा ना गए तो आपका इधर विज़िट ही फजूल जाएगा। मालम जब्बा की तरफ जाते हुए हमें बहुत ही खूबसूरत व्यू करने को मिले। सबसे पहले अब हम जा रहे थे सड़क पर, और उसके नीचे आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी गहराई थी कि हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा था। ये देखें गाइस, अब हम बहुत ही ऊपर जा रहे थे। तकरीबन मालम जब्बा के इंटर होते ही हमने सबसे ऊपर एक पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर जाना था, जो कि हमारी बस देखें काफ़ी स्पीड से जा रही थी। और ये बहुत ही तकरीबन 1.5-2 घंटों तक हम पहाड़ ही चढ़ते रहे। बिलीव मी, हम 1.5-2 घंटे बल्कि इससे भी ज़्यादा पहाड़ ही चढ़ते रहे वो। और फिर हम फाइनली ऊपर पहुंच गए। उसके बाद हमने वहाँ चेयर लिफ्ट ली, जिसके चार्जेस थे 2000। इधर विज़िट और चेयर लिफ्ट के चार्जेस थे 2000। तो 2000 रुपये हमने उसका दिया, और उसके बाद हम फाइनली सबसे ऊपर पहुंच गए, जहां हम 2000 देकर चेयर लिफ्ट के ज़रिए आए थे। और इधर से आपको ये चंद एक वीडियो देखें आप, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हम काफ़ी टॉप पर हैं, और ये नीचे देखें, नीचे बहुत गहराई है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हम काफ़ी टॉप पर हैं और नीचे गहराई है, जो कि मैं सही तरह नहीं दिखा सका। उसके बाद ये हमारा फ्रंट व्यू है, जहाँ हम चेयर लिफ्ट के ज़रिए यहाँ ऊपर आए थे। और यहाँ ऊपर आके हमने कुछ खाया, चिप्स और वो बोतल ली। गाइस वैसे तो इनकी बहुत कीमत है और ये बहुत महंगे हैं ये। तो उसके बाद हम वापसी पर जा रहे थे, वापस अपनी बस पर। तो अब हमने दोबारा चेयर लिफ्ट को इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमारा ये टूर तकरीबन ख़त्म हो गया। और अब हम वापस जा रहे हैं फैसलाबाद। तो आज ये हमारा फर्स्ट व्लॉग था। तो गाइज़ अगर आप सब्सक्राइब, फॉलो और व्यू इसको देंगे इस व्लॉग को, तो यकीन करें आपको मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे। गाइज़ मैंने सारे ही टूर में बहुत कोशिश की कि मैं नमाज का फुल ख्याल रख सकूं, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। तो लिहाजा इस कुफ्र से बचने के लिए बाजमात और कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी करें और नमाज को ना छोड़ें। तो आज हमारा टूर ख़त्म हो गया। तो